अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज सुबह जी हम कर रहे हैं नाश्ता वाश्ता। नाश्ते में जी पड़े हुए थे, पेस्ट्रीज़ कुछ पड़ी थी, चाय बना ली और उसके साथ कुछ फ्रूट केक और जो भी खाने को मिल गया, बस हल्का फुल्का नाश्ता करना था क्योंकि इसके बाद जाना था आज डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जाना था, रीज़न ये हुई थी, आपको पता है कि मुझे बैक पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे यहाँ पे आके मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो 2 दिन हो गए बहुत स्वेयर मुझे पेन हो रही थी। और मुझसे बिल्कुल भी कल तो मेरी इतनी ज़्यादा थी, मतलब पेन के मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा बाकी मेडिसिन्स तो मैंने स्टार्ट कर दी हैं खानी, और आज जो है ना वो भी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ कि इसका क्या इशू है, ताकि जाने से पहले जो है वो इसकी भी मेडिसिन वगैरह, पहले 3 साल पहले जो है वो मैंने मेडिसिन वगैरह खाई थी और एमआरआई करवाया था। उसके बाद ये होता था जब भी पेन होती थी तो मैं पेन किलर ले लेती थी, क्योंकि मैं दवाइयाँ खा खा के तंग आ गई थी और मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मौसम जी बड़ा ही प्यारा हो रहा था, बड़ा ही अच्छा हो रहा था। केनाल रोड तो वैसे ही मेरा फेवरेट है ना, जब भी मैं आती जाती हूँ ना केनाल रोड पे वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, ताकि ये ना मेरी यादों में शामिल रहे कि मैं फैसलाबाद गई थी और ना मैंने केनाल रोड पे जो है ना वो वीडियो बनाई थी। तो खैर इसी तरह से करते कराते जी हम पहुँचे डॉक्टर के पास। और जब बहुत ही अच्छे ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद शफीक ज़ाहिद जो हैं, और मतलब ये थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, और इनको मैंने चेक करवाया। उन्होंने बोला है जी बकौल उनके कि काफ़ी स्वेयर इशू है, काफ़ी मसला ख़राब हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ टेस्ट मुझे लिख के दिए हैं, एमआरआई करवाने का बोला है। एमआरआई की मशीनें जो आपको पता है कि वो एक मशीन होती है एक हॉस्पिटल में, और रिज़ल्ट जो है ना उन्होंने बोला जी अलाइड हॉस्पिटल, डीआईसी और अल शिफा के अच्छे हैं, इन 3 के। इसके अलावा आप कहीं से भी करवाएंगे तो उसका रिज़ल्ट 100% नहीं होता। उसके अलावा एक ब्लड और यूरिन का टेस्ट था, वो मैंने ये चुगताई लैब पे हम लोग वहाँ से आए सीधा, और यहाँ पे आके मैंने अपने टेस्ट दिए हैं। यहाँ से जो है इन्होंने 50% डिस्काउंट पे लगाया हुआ था एमआरआई का, लेकिन इनकी रिपोर्ट मशीन की इतनी कोई अच्छी नहीं थी तो फिर मैंने वो नहीं लिया। अब मैं देखती हूँ मुझे कहाँ से अपॉइंटमेंट मिलती है। गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ जिस राहत जूस वालों से लिया है मैंने फ़ालसा और आलू बुखारे का मिक्स जूस। और इसके बाद जो है मैंने कहा निकले तो वही हैं, पेन बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही उन्होंने चेक किया ना, उन्होंने मेरी टाँग को इतनी शदीद तरीके से खींचा सिर्फ पेन देखने के लिए, और मुझे बोल रहे थे डॉक्टर कि सॉरी लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, और इतनी तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अब निकली तो हूँ, जो छोटे छोटे काम है वो करती जाती हूँ। मुझे ना एक तो मैं अपना कलर हमेशा यहाँ से झाल से जाते हुए लेके जाती हूँ। वहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉप है, मतलब जितने भी पॉलर्स कह लें या जिस तरह भी एक प्रोफेशनल जो होती हैं ना चीज़ें उनके पास होती हैं। जैसे हम लोकल मार्केट से या कह लें कि इससे अल्फते से सिटी से मतलब हम लोग कलर्स वगैरह लेते हैं डाई करने के लिए, तो वो जो होते हैं उसमें तो वो पूरा होता है ना कि आप बॉक्स में सारे डेवलपर्स और सब कुछ होता है। वो चीज़ नहीं लेनी थी मुझे इस तरह के प्रोफेशनल्स जो हैं वो कलर चाहिए था। तो इसलिए जो है ना मैं फिर मैंने कहा कि झाल का चक्कर लगा लेती हूँ। कल मैंने एक सना सफ़ीना से शर्ट ली थी, वो भी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। उसके साथ मुझे दुपट्टा लेना था, तो इस तरह के 2-4 काम थे वो करने थे। तो मैंने फिर इसलिए कहा कि सीधे चले जाते हैं। वहाँ से वापसी पर बाजी को मेरे साथ थी आपी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली थी तो वो मेरे साथ ही मतलब मेरे रह रही हैं, मेरी वजह से आई हुई हैं। तो उन्होंने अपना जो है वो डबल स्टोरी स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने वॉलपेपर्स वगैरह लगवाने थे, पेंट वगैरह करवाना था। तो मैंने अपने घर में जैसे मतलब 3-3 वॉल्स पे वॉलपेपर्स लगवाए हुए, तो उनको भी ये था कि हम लोग जो है ना वो देखें अगर कोई अच्छा मिल जाता है, अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है तो वो लगवा लेते हैं। तो पहले तो महंगाई कम थी जब मैंने लगवाए थे, तब तो बहुत ही रिजनेबल लग गए थे, लेकिन आज जैसे ही पहुँचे इतनी कोई मतलब वो डबल ट्रिपल रेट में जो है ना वो गया हुआ है।
तो ख़ैर यहाँ से ये काम सारा करके ख़त्म करके और मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि मैं एमआरआई करवाने के बाद ही मेडिसिन यूज़ करूँ और उससे पहले जो है मैं पेन किलर ले लूँ। अब मुझे नहीं पता कि किस दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, किस दिन होता है, किस दिन जाके तो फिर मैं मतलब आगे मसला ये भी आ रहा है ना 9 कह रही हूँ 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी भी आ रही है, मतलब वो ऑफ हो जाएगा हर जगह पे। जैसे 7 मुहर्रम को भी यहाँ पे नेट बंद कर देते हैं। बाहर तो खैर ये मसला नहीं होता, बाहर तो किसी को पता ही नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन अब 9 और 10 मुहर्रम में भी ऑफ हो जाएगा और उसके फ़ौरन बाद से जो है वो मेरी सीट थी। अब देखती हूँ कि क्या करती हूँ, लेकिन जितनी सर पेन है मुझे इसका कुछ करके ही जाना है। उसके अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैं आई थी तो तब इतने हालात मेरे ख़राब नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आके मतलब एक से एक बढ़ के चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या है। मतलब मैं जब से आई हूँ ना, मैं अब ये 2 दिन हो गए बाहर निकलना शुरू हुई हूँ, अदरवाइज़ मैं चारपाई पे मतलब चारपाई पे क्या बेड पे लग गई हूँ। और डॉक्टर ने कह दिया है मुझे ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं। मेरा रूम यहाँ पे ऊपर है, अब मैं नीचे ही मतलब आजकल शिफ्ट हुई हूँ और ना तो मैं ऊपर जा सकती हूँ। अगर मैंने बैठना है तो बेल्ट लगा के बैठना है, बेल्ट के बगैर मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और उसके अलावा जो है वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती हूँ, किचन में खड़े होके काम नहीं कर सकती हूँ। और आपको पता है कि वहाँ पे मेरे लिए ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सब काम खुद करना है, किचन का भी खुद करना है, बाहर भी अंदर आना जाना। तो ये चीज़ें जो है ना वो मेरे लिए मुझे बड़ी तकलीफ़ का बायस है मेरे लिए कि मतलब मैं कैसे इसको लेके तो सर्वाइव करूँगी। अल्लाह करे इंशाल्लाह कि मैं जो है मेरे एमआरआई की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब ना आए। है तो सही, मुझे आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन बहुत स्वेयर अगर हो गया तो फिर ज़्यादा मसला हो सकता है। अभी जो है मैंने मतलब जब बैठना है तो आपको पता है बेल्ट लगा के बैठने से या उठने से कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ जाता है कि आप वो चीज़ नहीं होती है कि आप जिस तरह से आम रूटीन में कंफर्टेबल फ़ील करते हो चलते फिरते हुए, तो वो चीज़ नहीं होती। खैर अल्लाह ताला जी शिफ़ा दे सब बीमारों को और अल्लाह ताला मुझे भी शिफ़ा दे और मैं खैर से अपने बच्चों में वापस जाऊँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान पहुँच के मेरे साथ एक से एक बढ़ के चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर मैं वहाँ पे होती तो शायद मतलब मुझे इतनी ही सिवियर पेन स्टार्ट हो जाती जो कि मुझे हुई है, तो मैं भी मतलब वहाँ पे मैं इतना सर्वाइव ना कर पाती। और यहाँ पे चलें ये है कि मेड आ जाती है, वो सारा काम वगैरह कर जाती है। खाना पीना जो आपको पता है किचन मेरा क्लोज़ है, कुछ बाहर से कर लेते हैं या मेरी फ्रेंड्स हैं वो भिजवा देती हैं, इस तरह से करके। खैर यहाँ पे जी पहुँच गए हैं हम घर और ये शर्ट मैंने ली थी जी सना सफ़ीना से, जिसका दुपट्टा मुझे आज लेना था, ट्राउज़र भी साथ लेना था। ये अकेली शर्ट ली थी, ये ऑफ पे लगी थी और इसके ना मुझे ये बटन एक तो बहुत अच्छे लगे, इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी मुझे डिसेंट लग रही थी। मेरे पास ये कलर का सूट नहीं था पर्पल में, मतलब मेरे दूसरे कलर तो बहुत ज़्यादा थे, ये वाला नहीं था। और इसमें ना लॉन्ग लेंथ थी इसकी शर्ट की, तो मुझे इतनी अच्छी ये लग रही थी ना। ये अब जिस दिन मैं पहनूँगी ना फिर उस दिन मैं आपको बताऊँगी। मुझे 1-2 जगह पे अभी जाना है, अल्लाह करे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर मैं जाऊंगी इंशाल्लाह, तो फिर पहन के जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दुपट्टा जो है वो मैंने इस तरह से लॉन का लेके उसको ये मैंने पीको करवा के ना पल्स वाली जो मैं दिखा रही हूँ अभी आपको पल्स लगे हुए, तो इसके साथ ना ये बड़ा ही डिसेंट सा लग रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैंने फिर वो इसके साथ यही वाला दुपट्टा ले लिया कि ये ज़रा थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फ़ील करूँगी मैं इसमें। तो ये मैं जिस दिन पहनूँगी इंशाल्लाह उस दिन मैं आपको दिखाऊँगी व्लॉग में। और इसके बाद जी रात को मेरी एक फ्रेंड की तरफ खाना था हमारा और बहुत प्यारी सी बारिश हो रही थी हल्की हल्की। अच्छा ये है आजकल के मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है खुल के। अभी तक वो उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई लेकिन हो जाती है। यहाँ पे जी खाना खाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा अच्छा लास्ट पे एक क्लिप ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुझे इजाज़त देंगे, ये था जी आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।